आगे बढ़ें और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गिरेबान पकड़ा, फिर रात तक पांव पकड़कर वजाहतें पेश करते रहे। हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहें। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, कल बिलावल भुट्टो ने कहा रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा, बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे। वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी। मेरा ये मतलब तो नहीं था, भाईजान स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था। फिर अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने आप भी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं। पीपल ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को दागदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर से नोटिस लेने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई, हम खामोश नहीं रहेंगे। सियासी वर्कर हैं, इन मामलात को समझते हैं। अहले 12 के 25 पोलिंग स्टेशन के शवाहिद दिखा दिए। हल ये है कि इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कर लें। इन हलकों पर हमें एतराज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दी हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके रिजल्ट और नोटिफिकेशन रोक आग लगा रहा है। वोटों को बैलेट बॉक्स उसके पास है, इसे गिरफ्तार किया। 2 लड़के हैं, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो मोहरें लगाते जा रहे हैं, वो दस्तखत कर रहे हैं। ये है मैंडेट। हमको तो आपने मारा, उसका बुरा हाल किया। आपको ये नहीं कह रहे कि 13 के 13 आप हल्के खोल दे। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर प्लीज need your attention here. Government Boys High School जंगपुर, टोटल वोट है 698, कास्ट होते हैं 664, मिलते हैं 30, रिजल्ट आता है 99.43 99.43 कि कश्मीर की तो आधी से ज्यादा आबादी बाहर है। लोग पाकिस्तान में मुलाजमत करते हैं, ऐसा नहीं है जहां से 2-4 बंदे ना हो। तो ये 100%, तो क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप दोनों उम्मीदवारों को लेकर चले जाए, उनको बोलें कि ये बंदे कहाँ गए अभी। आप तो आधे बंदे भी वहां नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर प्लीज, आपके पास दरखास्त पड़ी है, बताएं कि टोटल एवरेज क्या है आपका टर्नआउट? 25%, 26%, 30%? वो जो कहते हैं ना कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है इलेक्शन, ये क्या चीज है? ये है PMLN के वो दोस्त जो कहते हैं कि जो अला है वो तो वावेला करता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पोस्ट लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर, धांधली कर रोना रो रही है। मरियम नवाज ने लिखा, कयामत कितने बजे है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नून लीग को जवाब। कहते हैं, धांधलियों की पैदावार जमात 2024 में भी धांधली से इक्तदार में आई। नून लीग ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई, अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। हैरानी की बात है, मीरपुर डिवीजन में 99% तक वोट कास्ट हुए। 24 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। इसीलिए पीपुल्स पार्टी ने 2024 में ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए, और ये हम नहीं पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, प्रैक्टिस वो कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आज राजा परवेज अशरफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि कश्मीर में ये मीरपुर डिवीजन में जो इलेक्शन हुए और उस मीरपुर डिवीजन में कहा जाता है कि ये सेकंड यूके है, 86%, और कहीं कहीं पे 99.4% भी वोट जो है वो ठप्पे मार के PMLN के लोगों ने लिए। एक और हल्का जो था हमारा, उस हल्के में 110% वोट पड़े। पोलिंग में टोटल वोट है उससे ज्यादा 110% वोट पड़े। तो इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले और यासीन साहब के हल्के और बाकी 3 हल्के जिसमें हमने कहा दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। और खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 32 दहशतगर्द हलाक। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितनातुल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक हो गए।
बलूचिस्तान की जिला नोशकी में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब जिला खैबर में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद हुई। दहशतगर्दों के दीगर सहूलतकारों अनासिर के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। स्वात के इलाके मट्टा में पुलिस और CTD के ऑपरेशन में 4 खारिजी जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स का कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गया। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फितनल खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर में इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑपरेशन अभी जारी है। 4 खवारिज एक मकान में घुस गए। अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना खवारिज की बुज़दिली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देने वाले नडर और बहादुर DSP मुरीद बुगटी शहीद को सलाम। मुरीद बुगटी बलूचिस्तान में बारखान के इलाके रखनी में ऑपरेशन पर जाते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद मुरीद बुगटी का ताल्लुक सुई से था। वो जिला बारखान में बतौर DSP फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। शहीद DSP की 2 बेटियां भी जाफराबाद में रिहाइशगाह पर दहशतगर्द हमले में शहीद हो चुकी हैं। उन्होंने सोगवारान में 2 बेवा और 12 बच्चे छोड़े हैं। बारखान पुलिस ने शहीद DSP के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर DSP शहीद मुरीद बुगटी को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुरीद बुगटी ने बारखान में ऑपरेशन पर जाते हुए शहादत का अजीम रुतबा पाया। बारखान में आम की खातिर सीना सुपर बहादुर DSP मुरीद बुगटी कौम का फ़ख्र है। उनकी शुजाअत, फ़र्ज़ शनासी, कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। मोहसिन नकवी ने शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए कहा, कौम बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने DSP मुरीद बुगटी शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, विफाक की तरजीह मुल्क और आवाम नहीं बल्कि अपने लिए जहाज खरीदना, शाह खर्चियाँ बढ़ाना और पेट्रोल महंगा करना है। मुल्की कर्ज 97,000 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। विफाक हमारे 2,500 अरब के बकाया जात क्यों नहीं देता? साल से खैबर पख्तूनख्वा की रेवेन्यू 68 अरब रुपए थी। हम रिफॉर्म्स लेकर आए। पहले माली साल 24-25 में रेवेन्यू बगैर किसी नए टैक्सेस के 92 अरब रुपए तक पहुंचाए। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया 25-26 के माली साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल 150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत, उन्होंने जो टारगेट रखा था तकरीबन 1000 अरब रुपए से कम पर रह गए। उनको क्या चाहिए कि मैं अपने लिए जहाज खरीदूं, अपनी शाह खर्चियां बढ़ाऊं। उनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम नहीं है। कर्जा 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका। रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो। कोई दूसरा तरीका इनको नहीं आता। 2500 अरब रुपए हमारे बकाया हो तो क्यों नहीं देते?